नमस्कार किसान भाइयों। आज है 5 जनवरी 2025 और दिन है सोमवार। हफ्ते का पहला ही दिन है और मंडियों में क्या परिस्थिति बन रही है आलू की, इस पर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, उससे पहले मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास लगभग पूरे भारतवर्ष से ही किसान भाई जुड़े हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र की फसलों के बारे में फोटो, वीडियो और जानकारी शेयर करते हैं। मुझे बताते हैं किस जगह क्या परिस्थितियां बन रही है। साथ ही कृषि वैज्ञानिकों से भी मेरा संपर्क रहता है। अभी जो मेरे पास खबर आई है वो पंजाब से, पंजाब के आप बता रहा हूं मैं आपको, जालंधर, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर, रोपड़, कपूरथला, इन क्षेत्रों में ब्लाइट का खतरा बढ़ गया है। यहाँ अगर हम बात करें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र रोपड़ के सहायक प्रबंधक डॉक्टर सतवीर सिंह के अनुसार इन क्षेत्रों में रात्रि के समय हल्की फुल्की बूंदाबांदी और तापमान के अचानक गिरने से क्षेत्र में अगैती जो अर्ली ब्लाइट है वो तो पहले से ही देखी जा रही थी, लेकिन इस समय लेट ब्लाइट का खतरा बढ़ गया है। किसान भाइयों, ये जो दो बीमारियां हैं आलू में, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, तो आप समझ लीजिए अर्ली ब्लाइट का समाधान तो काफ़ी, अगर ज़्यादा भी बढ़ जाती है तब भी हो जाता है, लेकिन लेट ब्लाइट अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो 6-7 दिन में ही फसल का संपूर्ण विनाश जो है लेट ब्लाइट जो है कर देती है। पहचान के तौर पर कई बार हमने अलग अलग वीडियो भी दिए हैं, आप एक बार पूरा कंप्लीट वीडियो जरूर देख लें। लेकिन किसान भाइयों, हल्की फुल्की पहचान के तौर पर अगर आपको अर्ली ब्लाइट की पहचान करनी है तो अर्ली आने वाली पत्तियां, यानी पहले आने वाली पत्तियां, यानी कि जो पुरानी पत्तियां हो चुकी हैं उन पर काले रंग के, भूरे रंग के छींटे दिखाई देंगे। वो छींटे बढ़ते बढ़ते तने तक पहुंच जाते हैं। ये अर्ली ब्लाइट की पहचान। और धीरे धीरे वो अर्ली और लेट ब्लाइट एक जैसी लगती है, क्योंकि वो छींटे जो है पूरे पत्ते को घेर लेते हैं, पूरे तने को घेर लेते हैं और पौधा मर जाता है। लेकिन इसमें काफी समय लगता है। अगर धूप खिल जाए, वातावरण की नमी कम हो जाए तो अर्ली ब्लाइट स्वतः ही थम जाती है। लेकिन लेट ब्लाइट भी शुरुआत में निचली सतह से आपको दिखाई देगी। पत्ते वाइट कलर का पानी जमा हुआ, यानी पानी का जैसे दाग लगता है वैसा दाग शुरुआत में दिखाई देगा। वो धीरे धीरे भूरा होगा, भूरे से काला होगा और काले से वो दाग बढ़ता हुआ पूरे पत्ता और पत्ते से पौधे पर होने में इसके 4-5 दिन में ये पूरी फसल पर फैल जाता है और 7-8 दिन में ही फसल को समाप्त कर देता है। तो किसान भाइयों, नियमित निरीक्षण करें, निचली पत्तियों को देखें। अगर कहीं पर झागनुमा या फफूंदी दिखाई दे पत्ते पर जमी हुई तो वो भी शुरुआती संकेत हो सकते हैं। इसमें जरा सी भी लापरवाही आपकी फसल को खत्म कर देगी और आपके काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए किसान भाइयों, निरीक्षण करना बहुत आवश्यक है। और आप जो है नियमित रूप से फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। अगर कोई रोग नहीं है, किसी प्रकार का जो है आपकी फसल स्वस्थ है, तो 10-12 दिन के अंतराल पर एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का आप सिस्टेमिक फंगीसाइड हैं जो कि सिस्टम में जाकर के काम करते हैं, उनको नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो महंगे पड़ते हैं। आप जो मैंगोजेब है M45 नॉर्मल, उसका स्प्रे कर सकते हैं, इंडोफिल M45, एंट्राकोल का स्प्रे कर सकते हैं, कवच का स्प्रे कर सकते हैं, यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के बारे में मैंने आपको बताया, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी रोग के लक्षण दिखाई दें तो आप जो है रिडोमिल गोल्ड, कर्जेट M8 और भी बहुत सारे एक्रोमेट है और दुनिया भर के मार्केट में फंगीसाइड है, फिर एक से एक महंगे हैं, दुनिया भर के हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। एक और कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि ज़्यादा आप मिक्सचर बना करके, कॉकटेल बना करके स्प्रे करने का प्रयास न करें। फसल में आप लोग एक स्प्रे की बचत करने के लिए तमाम इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, एंटीबायोटिक, NPK, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, PGR, इन सब का जो मिक्सचर बनाते हैं, इससे कभी कभी आपको थोड़ा समय की बचत हो सकती है, हो सकता है थोड़ा थोड़ा फायदा सभी का मिल जाए, लेकिन नुकसान की संभावना ही कम नहीं है।
नुकसान क्या होगा? अगर फसल में कहीं बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो इलाज के लिए जिस फंगीसाइड की आवश्यकता थी और जिस मात्रा में खुराक की जरूरत थी वो उसको नहीं मिलेगी और वो रोग नहीं रुकेगा। तो आपको जहां लाभ के लिए आपने स्प्रे किया था वो तो सब बेकार है ही, वो आपका पैसा भी बर्बाद हुआ, समय भी बर्बाद हुआ और आपका लेबर का चार्ज भी लगा और आपकी फसल में कोई फायदा नहीं होगा। न किसी प्लांट हार्मोन का फायदा होने वाला है, न किसी एनपीके का फायदा होने वाला है, पोषक तत्वों का कोई फायदा नहीं होगा और पौधा दिनों दिन अपनी सेहत बिगड़ती जाएगी और फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। वैज्ञानिक सलाह ये देते हैं कि अगर कोई रोग नहीं है, आप केवल प्रोटेक्शन के लिए फंगीसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो केवल कॉन्टैक्ट का प्रयोग करें और फसल के अंतिम दिनों में भी केवल कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का प्रयोग करें। सिस्टेमिक फंगीसाइड का प्रयोग जब करें जब आवश्यक हो। लेकिन होता क्या, हम एक कॉन्टैक्ट और एक सिस्टेमिक दोनों मिलाकर के ही स्प्रे करते हैं। लेकिन मैंने सलाह दी है, लेकिन मैंने सलाह कब दी होगी? जब सलाह दी है जब रोगों के लक्षण दिखाई देते हैं, तब आपको दोनों ही करने होंगे। और इसमें आप जो है एंटीबायोटिक दवाओं को मिला सकते हैं, तब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमने देखा है, हम जब बताते हैं जब रुकता नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि पौधों के अंदर इतनी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो गई है कि वो एक नॉर्मल फंगीसाइड से खत्म ही नहीं होते। जो वैज्ञानिक बताते हैं कि भाई M45 का स्प्रे कर दी उससे खत्म नहीं होगा, बहुत सारे वो देसी इलाज बताते खत्म ही नहीं होते। इसके लिए अभी कभी कभी क्या है कि बहुत सारे हैवी फंगीसाइड से भी जो है फंगस मरता ही नहीं खेत में और पौधा दिनों दिन उसकी सेहत गिरती चली जाती है और लास्ट में जाकर के फसल चौपट हो जाती है। कई किसानों ने तमाम चीजें मिला करके स्प्रे कर दी तो उनको उसका उल्टा इफेक्ट देखने को मिला, फसल 24 घंटे में समाप्त हो गई। फरक के क्षेत्र की एक घटना है, आजकल बहुत चल रहा है न्यूज पे। अब वो किसान तो ये कह रहे हैं कि दवा गलत दे दी दुकानदार ने और गलत दवा के कारण उनकी फसल चौपट हो गई, समाप्त हो गई। हमारी संवेदनाएं किसान के साथ हैं, परंतु दुकानदार भी ऐसे कोई कंपनी कोई दवा जो है मानकों के अनुरूप ही आती है, इस पर भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और इन्हीं के आधार पर दुकानदार अगर गलती भी कर देगा तो भी जो है बच जाएगा। तो इसके लिए आपने या तो पक्का बिल लिया होना चाहिए, कौन सी आपने दवा ली उसकी मात्रा मानकों के अनुसार ही स्प्रे करनी चाहिए। अब किसान भाइयों बहुत सारे बिंदु हैं इस तरह के, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं और लगातार आप बार बार ये कहने के बाद भी अगर किसान भाई स्वस्थ फसल है, हम केवल प्रोडक्शन के लिए फंगीसाइड यूज कर रहे हैं, उस समय आप एनपीके वगैरह यूज कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। क्योंकि समय की मांग है और इतना महंगा जो पड़ रहा है लेबर का चार्ज, तो किसान भाई मिक्स कर देते हैं, तो वहां तक तो मैं मानता हूं चलो ठीक है। लेकिन जब हमें पौधा बीमार हो रहा है, सबको दिख रहा है कि बीमारी चल रही है नीचे से ऊपर से, फिर भी बार बार कहते हैं कि हम इसके साथ ये भी डाल दें। और भाई आप डाल ही रहे हो तो मुझे फिर क्यों पूछ रहे हो? बहुत सारे किसान भाई को बार बार बताने के बाद भी फिर कहते हैं मैंने ये और डाल दिया था, दुकानदार ने कह दिया था। अरे दुकानदार को नुकसान जब होता है तो दुकानदार अपना पल्ला झाड़ के अलग हो जाता है। दुकानदार को तो प्रोडक्ट बेचना ही बेचना है, हर एक उसके पास तमाम वैरायटी के फंगीसाइड है, तमाम इंसेक्टिसाइड है, तमाम एनपीके और प्लांट ग्रोथ हार्मोन और दुनिया भर के जो है बूस्टर है, तमाम उसको जब खत्म हो गया है उसका स्टॉक अब तो बिकना नहीं है, वो अब आपके जो है और भी तमाम जो जरूरत नहीं है वो भी आपको देने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग नहीं करते, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ये अन्यथा न लें, लेकिन ज्यादातर ऐसा करते हैं कि भाई उसको तो अपना माल बेचना ही है, स्टॉक में पड़ा है, खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा तो बेचना, तो वो आपको पकड़ा देगा। लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी जरूरत क्या है। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को जागरूक करते हैं और प्रयास करते हैं कि कम लागत में आपको बेहतरीन फसल का उत्पादन लेना है, गुणवत्तापूर्ण फसल लेनी है। आप जब सिस्टमिक फंगीसाइड का प्रयोग अंतिम दिनों में करते हैं तो वो सिस्टम के अंदर जाता है, सिस्टम के अंदर जाएगा तो ट्यूबर के अंदर भी जाएगा और वो कहीं ना कहीं फिर आपके प्रोडक्ट को जो है गुणवत्ता खराब करेगा। ठीक है किसान भाइयों, बहुत बात हो जाती है, आप अपनी फसल का ध्यान रखिएगा। आज थोड़े से भाव की भी चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में 115 गाड़ियां सुबह थी, लेकिन बाद में 130 और उससे भी प्लस में गाड़ियां बताई गई, 136 तक बताई जा रही हैं, जिसमें किसान भाइयों संभल की 48 गाड़ियां हैं, 48 से 50 हैं, पंजाब की 26-27 गाड़ियां हैं, एलआर की भी 9 गाड़ियां हैं, चिपसोना की 12 और सूर्या की 8 गाड़ियां। स्टोर की अब आना बंद है, जो स्टॉक में है वो है। अब हम बात करते हैं पहले पुराने आलू की। पुराने के चिपसोना आलू के सुपर क्वालिटी का जो चंदौसी संभल से आ रहा है बिसौली साहब, वो सुपर क्वालिटी का 500 से लेकर के 525 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं हल्की क्वालिटी का 400 से 450 और आगरा अलीगढ़ का जो है उसको हल्का ही मानते हैं, वो 250 से लेकर के 350 360 तक के रेट है।
वही सूर्या की बात करें तो ब्रांड वाला जो ऑन डिमांड आता है सूर्या, वो 8 रुपए किलो तक की बिक्री है किसान भाइयों, 800 रुपए पैकेट तक की बिक्री है। बाकी हल्की क्वालिटी का 400, 450, 550 जैसी क्वालिटी वैसे रेट है। बाकी नए आलू की बात करें तो संबल का 350 से 380, हल्की क्वालिटी का 300 से 330 और पंजाब का पीली मिट्टी का 300 से 330, काली मिट्टी का 250 से 280 के आसपास की बिक्री देखी गई है। बाराबंकी मंडी की बात करें तो सफेद आलू प्रेमपुर साहबाद से यहाँ पहुंचता है वो 7 से 7.5 रुपए किलो, और लाल आलू जो हॉलैंड आ रहा है यहाँ पे अभी, वो 10 से 10.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी में 45-50 गाड़ियों के आसपास की आमदनी है, थोड़ी सी बढ़ी है शनिवार की तुलना में। सफेद आलू 5 से 6.5 और 7 रुपए किलो तक की बिक्री देखी गई। वहीं लाल आलू 7 से 8.5 और सुपर क्वालिटी का 9.5 रुपए किलो तक बिक्री हुआ। बात करें ठटिया मंडी की, यहाँ पर सफेद आलू 311 से 321 सुपर क्वालिटी का, हल्का जो है 271 से 301, वहीं लाल आलू 441 से 475 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। यहाँ पर 53 किलो की तौल में पैकेट को लिया जाता है। फरुखाबाद की बात करें तो यहाँ 110 से 125 गाड़ियों की आमदनी काफी बड़ी है और करीब 1 लाख के आसपास पैकेट की आमदनी है। 461, 501 और 521 रुपए क्विंटल के रेट से सफेद आलू की बिक्री देखी गई। वहीं कुफरी उदय लाल आया बढ़िया क्वालिटी का, वो 761, 771 तक की बिक्री देखी गई। वहीं लाल हॉलैंड आलू की बिक्री 701 से 721 रुपए क्विंटल के रेट से देखी गई। जयपुर की बात करें तो नए आलू की 20 गाड़ियों के आसपास है, लगभग 2 से लेकर के 6 रुपए किलो के पुराना आलू ओल्ड आलू बिक्री है 37-93 की। नया जो है वो 60-70 गाड़ियां हैं नए आलू की, वो 5 से 7 रुपए किलो के आसपास बिक्री देखी गई। इंदौर मंडी में 6 से 7 हजार पैकेट की आमदनी। किसान भाई इंदौर और उसके आसपास से खेतों से ही सीधी बाहर के लिए लोडिंग होती है बढ़िया सुपर क्वालिटी के आलू की। मंडी में ज्यादा नहीं आता, मंडी में केवल लोकल खरीदारी होती है, मंडी से लोडिंग बहुत कम होती है। तो इसलिए मंडी के जो रेट है वो वहां पर सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू नहीं आता है और हल्का आलू आता है, तो हल्के आलू के हिसाब से रेट है। बाकी खेतों से सुपर वीवीआईपी क्वालिटी के आलू के व्यापारी खरीद करते हैं और उसको सीधे बाहर की मंडियों में लोड कर देते हैं। यहाँ पर पुखराज आलू 6 से 6.5, 7 रुपए किलो तक भी बिक्री है। ज्योति पका हुआ 10 से 11.5 और ज्योति कच्चा 7 से 9 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं सुपर 6 9 से 10 रुपए किलो और LR 9 से 11.5 रुपए किलो के रेट से इंदौर मंडी में बिक्री हो रहा है। मुंबई की बात करें किसान भाइयों, 42 बड़ी और 14 छोटी गाड़ी 56 गाड़ियों में 24,140 पैकेट की आमदनी है, जिसमें 50 तो यूपी से ही है। अब 37-93 की बात करें पुराने आलू यूपी का, तो 11 से 12 रुपए किलो बिक रहा है और हल्की क्वालिटी का 4 से 10, और एमपी का जो नया आलू आ रहा है वो 10 से 14 रुपए क्वालिटी वाइज रेट है। जलगांव की बात करें, महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में यूपी की 3 गाड़ियां 10 से 11 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 7 से 9 रुपए किलो। पुणे मंडी में आगरा की 20 गाड़ियां 10 ही पहुंचती हैं, 10 तो बैलेंस ही हैं। 13 से 14 रुपए किलो की रेट है किसान भाइयों, 5 से 10 रुपए किलो हल्की क्वालिटी का आलू बिक रहा है। और इंदौर का जो आलू पहुंच रहा है उसकी 15 गाड़ियां जिसमें 7 बैलेंस हैं, आधी बैलेंस बच जाती है ये समझ लो आप, और 14 से 15 रुपए किलो की रेट है, हल्का 8 से 12 रुपए किलो की रेट से बिक्री हो रहा है। महाराष्ट्र की नासिक में यूपी की 10 गाड़ियां हैं, 12 से 13 रुपए किलो की रेट से आलू की बिक्री हो रही है। वहीं हल्की क्वालिटी का 7 से 11 रुपए किलो। इंदौर की 14 गाड़ियां हैं, 9 से 13 रुपए किलो की रेट से नासिक मंडी में इंदौर का आलू बिक रहा है। बेंगलोर की बात करें तो 27,771 पैकेट की आमदनी बेंगलोर मंडी में है, यूपी की जिसमें 25 गाड़ियां हैं, 16 से 19 रुपए किलो की रेट से यूपी का आलू बिक्री हो रहा है। सुपर क्वालिटी का हल्का 10 से 15 रुपए किलो। बाकी इंदौर के नए आलू की 7 गाड़ियां हैं, 15 से 19 रुपए किलो की रेट है। चेन्नई मंडी में यूपी की 5 गाड़ियां किसान भाइयों, 14 से 15 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा है, हल्का 12 से 13 रुपए किलो। और इंदौर की 16 गाड़ियां हैं, 13 से 16 रुपए किलो की रेट से इंदौर का आलू बिक्री हो रहा है। मेटापालम मंडी में 63 गाड़ियां हैं, जिसमें ऊटी की 50 28 से 40 रुपए किलो ऊटी की रेट है। कोलार की 6 31 से 34 रुपए किलो की रेट है। इंदौर की 7 13 से 21 रुपए किलो की रेट है। आगरा की कोई आज गाड़ी नहीं थी। हैदराबाद में यूपी की 18 गाड़ियां हैं, 14 से 15 रुपए किलो की रेट है किसान भाइयों, हल्की क्वालिटी का 10 से 12 रुपए किलो। इंदौर की 2 गाड़ियां नए की 10 से 14 रुपए किलो से इंदौर का आलू बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आपके लिए सही सलाह और मंडियों के भाव। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।